सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 12। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड ने स्कॉचिंग क्लाउड सेक में वापस आकर वो एल्डर फैंग, किंग बू और होली को टक्कर देते हुए उनके कई सारे डिसाइपल्स को हरा देते हैं। हालांकि स्काईलॉर्ड उन्हें खत्म कर पाई, इससे पहले ही वो लोग वहाँ से भाग निकले। वहीं दूसरी तरफ चिंगराओ जियांगमेंग को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर तभी एक बंदा फ्लाइंग कैरेज लेकर वहाँ पर पहुँच गया। ये बंदा एक बिजनेसमैन था और इसे भी जियांग को कैप्चर करने का काम दिया गया है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि स्कॉचिंग क्लाउड सेक के कई सारे डिसाइपल एल्डर फैंग को ढूंढने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर उस गद्दार एल्डर फैंग को ढूंढना ही होगा। वहीं पर हम एल्डर फैंग को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो डिसाइपल वहाँ से चले गए वो बाहर आ जाता है। अब एल्डर फैंग वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वेल उसके दो चमचे डिसाइपल उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। वो कहते प्लीज उस डायरेक्शन में मत जाए, उधर कई सारे डिसाइपल आपको ढूंढ रहे हैं। तो एल्डर फैंग भी अपने डिसाइपल्स की बात मानकर उनके पीछे जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि ये लोग तो गलत रास्ते पर हैं। उसके डिसाइपल देखते हैं कि अब एल्डर फैंग एक जगह पर रुक गया है। तो कह रही थी कि मास्टर हमें यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग आपको कैप्चर कर लेंगे। जिस पर एल्डर फैंग कहता है बच्चों ये रास्ता हमें सोड माउंटेन की तरफ नहीं ले जाता। वेल एल्डर फैंग को इन दोनों पर भी शक हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और अब उसके डिसाइपल्स के चेहरे पर भी एक इवल स्माइल थी। वो कहते मास्टर आप आपकी तकदीर को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसी में आपकी और हमारी भलाई है। अगर हमने आपको स्काईलॉर्ड के हवाले कर दिया तो शायद हमें जिंदा रहने का मौका मिलेगा। एल्डर फैंग समझ गया था कि उसके डिसाइपल तो गद्दार निकले, इसलिए वो जोर से कहता है सीलियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीलियन का नाम सुनते ही वो दोनों डिसाइपल पीछे देखने लगे और इसी का फायदा उठाते हुए एल्डर फैंग उन पर अटैक कर देता है। उसने एक ही झटके में एक बंदे को खत्म कर दिया था और फिर वो दूसरे डिसाइपल को भी हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम लोगों पर न जाने कितने सारे एहसान किए हैं और तुम एहसान फरामोश लोग मेरे ही जान के दुश्मन बन गए। जिसके बाद वो बड़े ही ब्रूटल तरीके से उस डिसाइपल को निपटा देता है। वो कहने लगा कि मुसीबत आते ही तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए। शायद ये बात तुम भूल गए थे कि धोखा देने के मामले में मैं खुद तुम्हारा बाप हूँ। और अब एल्डर फैंग वहाँ के पेड़ों पर जंप लगाते हुए सीधा अपने रास्ते निकल पड़ा। और तभी एल्डर फैंग की नजर जाती है स्काईलॉर्ड पर जो उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वेल स्काईलॉर्ड को देखते ही एल्डर फैंग की हवा निकल गई थी और तभी स्काईलॉर्ड अपना मास्क उतार कर कहने लगी कि एल्डर फैंग अरे ये तो मैं हूँ, आपका प्यारा डिसाइपल शाओचेन। एल्डर फैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मास्क पहनकर इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तुमने तो फिलहाल सेक्ट में होना चाहिए था। जिस पर शाओचेन स्माइल करते हुए कहने लगा कि अरे मास्टर ये तो सब आपकी वजह से हुआ, पिछली बार आप मुझे नॉकआउट करके जेल से भाग निकले तो एल्डर सीलियन ने गुस्से में आकर मुझे पनिश किया। उन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि सोरिंग क्लाउड सेक पर कोई अटैक हुआ है, तो उसी अफरा तफरी के माहौल में मुझे जेल से भागने का मौका मिल गया। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन स्काईलॉर्ड का मास्क तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर वो कहते हैं मास्टर क्या आपको पता नहीं, अरे ये मास्क तो मार्केट में बेचे जा रहे हैं और वो भी बड़े ही सस्ती कीमत पर। ये देखिए मैंने तो 5 रुपए में 2 खरीदे थे। सिटी के हर एक बच्चे के पास फिलहाल ये मास्क मौजूद है। साथ ही ये मास्क पहनने का एक और फायदा ये भी है कि कोई हमें पहचान नहीं सकता। अब एल्डर फैंग कह रहा था कि शाओचेन पिछली बार मैंने तुम पर अटैक किया था, इतना ही नहीं मेरी वजह से तुम्हें पनिश किया गया, क्या इसका ब्लेम तुम मुझ पर नहीं डालोगे। मेरे ख्याल से तुमने तो मुझसे नाराज होना चाहिए था। जिस पर शाओचेन मायूस होकर कहने लगा कि देखो सीनियर अब तो मैं हमारे सेक्ट से भाग आया हूँ, फिलहाल मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी है, न घर का न घाट का। ये दुनिया कितनी बड़ी है लेकिन मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों न मैं आपको ही फॉलो करूँ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपकी इन एबिलिटीज के दम पर आप एक बार फिर से सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर राज करोगे। आप एक बार बस आपकी पोजीशन हासिल कर लो, फिर मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। अपनी तारीफें सुनकर एल्डर फैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो हंसते हुए कहने लगा कि शाओचेन मैंने तुम्हें पिछली बार बहुत ज्यादा गलत समझा, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। सो आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर, तुम मेरे डिसाइपल। शाओचेन कहता है ठीक है सीनियर, लेकिन अब ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। एक काम करते हैं, मैं साउथ दिशा से माउंटेन के पास आऊंगा और आप नॉर्थ
दिशा से ट्रैवल करके माउंटेन के पास पहुंच जाओ। उस माउंटेन के नीचे जियुन नाम की इन है, तो हमारी मुलाकात वही होगी। मगर एल्डर फैंग को अभी अभी उसके 2 डिसाइपल्स ने धोखा दिया था, इसलिए वो जल्दी से शाओचिन पर भरोसा नहीं करता। वो कहते बच्चे एक काम करो, तुम जाओ नॉर्थ से और मैं जाऊंगा साउथ से। यानी कि उसने स्काईलॉर्ड के साथ डायरेक्शन एक्सचेंज कर ली थी, जिस पर शाओचिन तुरंत ही अग्री हो गया। अब शाओचिन के वहाँ से जाते ही एल्डर फैंग कह रहा था कि आज मैं भी ये मास्क पहनकर स्काईलॉर्ड की एक्टिंग करूंगा। स्काईलॉर्ड पर हाथ उठाने की किसी में हिम्मत नहीं, इस तरह से मैं भी सेफ हो जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने कंधे पर लगाए हुए गियर्स भी हटा देता है। वो कह रहा था कि मैंने डिट्टो स्काईलॉर्ड जैसा दिखना चाहिए। और अब एल्डर फैंग थोड़ी देर में फॉरबिडन लैंड के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती स्काईलॉर्ड तुम कहाँ जा रहे हो? तो एल्डर फैंग भी स्काईलॉर्ड जैसा एटीट्यूड शो करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नाम से बुलाओ। हम देखते हैं कि उस बंदी की बॉडी पूरी तरह से ग्लो कर रही थी। वो कहती स्काईलॉर्ड मैं इस मास्क को पहचानती हूँ, मुझे लगा नहीं था कि हमारी इतनी जल्दी मुलाकात होगी। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था कि अब तो तुम्हारी स्काईलॉर्ड से मिलने की चाहत पूरी हो गई, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। गाइस ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनु की अपर रन की युनवेई है। वो कह रही थी कि पिछली बार मैं और वुशु तुम्हें मारने आए थे, लेकिन हेवनली रन ने हमारी पावर को सप्रेस कर दिया था, जिस वजह से तुम हमारे हाथ से जिंदा बच गए। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आई हूँ, इसलिए कुछ देर तक हेवनली रन मेरी पावर को सप्रेस नहीं कर पाएगी और तुम्हें मारने के लिए तो बस 2 सेकेंड काफी होंगे, ताकि आगे चलकर तुम हमारे रास्ते का कांटा न बनो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हेवनली थंडर को समन कर लेती है। एल्डर फैंग तो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक था कि ये बंदी सीधे हेवनली रेल्म से यहाँ आई है, लेकिन वो उस बंदी को कुछ बता पाई इससे पहले युनवेई ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी पूरी बॉडी से खतरनाक एनर्जी फ्लो हो रही थी, जिसके बाद वो हवा में जंप लगाते हुए बाउंडलेस थंडर का यूज करके एल्डर फैंग पर अटैक कर देती है। और फिर क्या देखते ही देखते एल्डर फैंग स्काईलॉर्ड की ही बलि चढ़ गया। उसकी मौत के बाद स्काईलॉर्ड का मास्क भी ब्रेक हो चुका था। युनवेई कहती अरे तुम तो स्काईलॉर्ड थे ही नहीं, मेरे ख्याल से आज तुम्हारा दिन ही खराब था, इसी वजह से तो तुमने स्काईलॉर्ड बनने का प्रिटेंड किया। खैर कोई नहीं, अब मुझे दोबारा से स्काईलॉर्ड की तलाश करनी होगी। अब युनवेई के वहाँ से जाते ही हम शाओचिन को देखते हैं। वो कह रहा था कि ये दोनों के दोनों बेवकूफ निकले। चलो फैंग और युनवेई से तो मैंने निपट लिया, अब मैंने टियान्युन सिटी वापस जाना चाहिए। जियांग मेंग फिलहाल वहीं पर है, तो मुझे जल्दी से उसे सोरिंग क्लाउड सेक्ट में वापस ले जाना होगा। जिसके बाद वो अपना मास्क पहनकर वहाँ से गायब हो गए। वही दूसरी तरफ हम जियांग मेंग को देखते हैं, जो कि उस अनजान बंदे के साथ फ्लाइंग कैरेज में बैठी हुई थी। उससे पूछती है कि आखिर इस चीज को कहते क्या है, तो बंदा जियांग को बताता है कि इसे फ्लाइंग काइट कहा जाता है। ये चुनफिंग पार्लर का एंशिएंट मैकेनिकल ट्रेजर है। जिसके बाद वो बंदा फ्लाइंग काइट की स्पीड बढ़ा देता है। इधर चिंगराओ अभी भी उनका पीछा कर रही थी। उसने बटरफ्लाई चेजिंग द मून टेक्निक का यूज करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदा चिंगराओ के अटैक से जियांग को बचा लेता है। वो बड़ी ही तेजी से चिंगराओ के हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन चिंगराओ इतने आसानी से जियांग मेंग को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। इसीलिए उसने मून टेक्निक का यूज करते हुए एक बार फिर से इनके काइट पर अटैक कर दिया। अब चिंगराओ को रोकना जरूरी था, इसलिए वो बंदा जियांग मेंग के हाथ में रैपिड फायर क्रॉसबो दे देता है। वो कह रहा था इसका यूज करके उस बंदी पर हमले करो। तो अब जियांग मेंग ने उसी क्रॉसबो का यूज करते हुए चिंगराओ पर निशाना लगा दिया। उसके एक बार के ही अटैक में चिंगराओ के बटरफ्लाई विंग्स गायब हो गए। मगर थोड़ी देर पहले चिंगराओ ने इनके फ्लाइंग काइट पर जो अटैक किया था, उससे इनके फ्लाइंग काइट में कोई मैकेनिकल गड़बड़ी हो गई, इसलिए वो बंदा बिल्कुल भी उस काइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जियांग मेंग को बताता है कि थोड़ी देर में ये क्रैश लैंडिंग करने वाला है, इसलिए संभाल के रहना। जिसके बाद वो फ्लाइंग काइट सीधा आसमान से जंगल में पहुंच जाता है और फिर वो फ्लाइंग काइट पूरी तरह से ब्रेक होकर इन लोगों को नीचे पटक देता है। बेचारी जियांग मेंग के भी सर पर जोर से चोट लगी थी। वो कह रही थी अंकल मैंने आपके जैसा बेकार ड्राइवर आज तक नहीं देखा था। इधर वो बंदा तुरंत ही अपने फ्लाइंग काइट के पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था जियांग मेंग फिलहाल बकवास बातें छोड़कर हमने काम पर ध्यान देना चाहिए। चिंगराओ सोल कैप्टिवेटिंग वैली की चीफ है, वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद वो बंदा फ्लाइंग काइट के मैकेनिज्म को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उस फ्लाइंग काइट के टूटे हुए सारे पुर्जे दोबारा से जुड़ गए थे और अब वो एक फ्लाइंग कैरेट ना होकर एक हॉर्स में बदल गया था। जियांग मेंग तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो बंदा कह रहा था कि मेरा चुनफेंग पार्लर एवे ही फेमस नहीं हुआ, हमारी बेहतर मैकेनिकल स्किल को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि हमारी वुडन हॉर्स की टेक्नोलॉजी फ्यूचर से आई है, इससे तो तुम अंदाजा लगा ही सकती हो कि हम कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। चलो अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना वो औरत हमारा पीछा
पीछा करते हुए यहाँ पर भी पहुँच जाएगी। तो जियांगमिंग तुरंत ही जाकर उस हॉर्स पर सवार हो जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो पर्पल कलर की बारिश हो रही है, जिसे देखकर वो मास्टर कह रहा था कि ये चिंगराव का एक और इल्यूजन है। मेरे ख्याल से उसने हमें ढूंढ लिया। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से अपने हॉर्स को राइड करना शुरू कर देता है। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उनके रास्ते में पेड़ कट के गिरना शुरू हो गए, जिन्हें देखकर उनका उड़न हॉर्स भी वहीं पर रुक जाता है। इधर जियांगमिंग काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो मास्टर उसे बता रहा था कि ये बस एक इल्यूजन है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, तभी जाकर हम चिंगराव के इल्यूजन्स को ब्रेक कर पाएंगे। जिसके बाद उस